नार्सिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल यानी कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ एक टेबल के माध्यम से ये भी बताऊंगा कि एंगल को किस तरह से आपको रिवाइज करना है यानी याद करना है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं, कोई भी एंगल हो किस तरह से आपको निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल लेंगे यानी एक समकोण त्रिभुज लेंगे। यानी ये समकोण त्रिभुज होता है, इसका एक कोण कैसा होता है, समकोण होता है, जिसे हम 90 अंश कहते हैं। और ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है, इसकी दो भुजाएं आपस में कैसी हैं, समान हैं। तो ये ए है, मान लीजिए भुजा की लंबाई, यहाँ भी क्या है, दूसरी भुजा की लंबाई भी ए है, सपोज दैट। तो यहाँ पर अगर ये हाइपोटेनस निकालेंगे बच्चों, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो अब आइए, बेस हमारा यहाँ देखेंगे ये कितना है, ए स्क्वायर है। और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर की बात करेंगे, ये भी हमारा ए है, तो ए का स्क्वायर। अभी जब इसको ऐड करेंगे बच्चों, तो ए स्क्वायर इसमें से कॉमन लेंगे तो 1 + 1, तो यहाँ कितना होगा 2a स्क्वायर। ये आपका h स्क्वायर के बराबर आ गया। अब यहाँ से हाइपोटेनस निकालेंगे, तो आप जानते हैं यहाँ से वर्ग हटाते हैं तो स्क्वायर रूट लग जाता है। तो स्क्वायर से अगर बाहर निकालेंगे तो बच्चों इसको लिख सकते हैं 2 × a × a। तो आपको क्या करना है, इसमें पेयर बनाते हैं और जोड़ा बना के बाहर निकाल लेते हैं। ये केवल वर्गमूल के लिए होता है कॉन्सेप्ट। तो इसका वैल्यू हो जाएगा a√2। ये हाइपोटेनस आ गया आपका। तो इस तरह से हाइपोटेनस का, इसे हम विकर्ण या कर्ण के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा कितना आ गया बच्चों, a√2। इस तरह से ये कर्ण आ गया। अब ये जो एंगल होगा बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का, ये 180 अंश होता है। तो जब दो भुजाएं समान है तो इसके दो कोण भी समान होंगे। तो एक कोण आपका कितना है, सपोज डेट ये एंगल आपका कितना है, ये दोनों एंगल समान होंगे। इसको आप थीटा मानेंगे, ये भी थीटा मान लेंगे। तो आप मानेंगे त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है, आप इसे ए, इसे बी, इसे सी मानिए। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, त्रिभुज के तीनों एंगल का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, आप जानते हैं। तो एंगल ए कितना है आपका 90 अंश है, और एंगल बी कितना है, थीटा है, एंगल सी भी थीटा है। तो इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये 90 है, प्लस का है बराबर से दूसरी साइड चेंज करता है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 - 90। तो यहाँ घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और थीटा ऐड करेंगे तो 2 थीटा हो जाएंगे। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90/2 यानी 45 डिग्री। ये थीटा का वैल्यू हो गया। तो इस तरह से ये दोनों एंगल 45 के होंगे। अब यहाँ से आप सारे एंगल निकाल सकते हो बच्चों। जैसे यहाँ से निकालेंगे sin 45 का वैल्यू कितना होता है, इसके लिए आपने एक ट्रिक याद करनी है, पंडित बरी प्रसाद हरी बोल और सोना चांदी तोल, यानी साइंस टीचर है। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। P फॉर क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब, या आप ऐसे याद कर सकते हैं लाल बट्टे कक्का करके भी आप इसे याद कर सकते हैं, sin cos tan। तो मर्जी आए उस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब भुजा कोण के सामने की भुजा कितना होती है, लंब, ये 45 है, तो ये क्या हो जाएगा a, और हाइपोटेनस कितना है, a√2। तो a से ये कट गया 1 टाइम, तो ये होगा 1/√2। इस तरह से आई होप आपको क्लियर हुए होंगे कि sin 45 की वैल्यू निकाल ली आपने। इसी तरह से cos 45 की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। cos 45 यहाँ से लिखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस में बेस बच्चों हमारा a है, देख लीजिए, और हाइपोटेनस क्या है, a√2। तो a से ये कट जाएगा, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। आइए अब वैल्यू निकालते हैं tan 45 की। तो tan 45 यानी tan निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से आप इसमें वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर भुजा कितनी है आपकी, a है बच्चों, और बेस भी आपकी a है, तो a से a कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तीन वैल्यू इसकी अपोजिट होती हैं, उल्टी होती हैं। यानी sin 45 है, तो बच्चों यहाँ से अगर cosec 45 निकालेंगे तो इसकी उलट देंगे वैल्यू, तो ये √2 हो जाएगी। इसी तरह से cos 45 है, तो sec 45 निकालेंगे तो ये वैल्यू को आपको उलट जाएगी, तो ये √2 हो जाएगी। और tan 45 की निकालेंगे उल्टा करके तो cot 45 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे कि tan 45 का किस तरह से वैल्यू निकाला गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।